ये है कि अग्निवीर योजना का कितना फायदा? बस जीरो। नुकसान है देश को, फायदा कैसे हो सकता है? अग्निवीर कितना सही और कितना गलत? पहले इसके खिलाफ आंदोलन भी हुए हैं, बच्चे रोड के ऊपर भी आए हैं, खिलाफत भी हुई है, लेकिन सरकारों ने सुनी नहीं। लेकिन अब आ चुका है इलेक्शन और अग्निवीर का मामला जो वो एक बार फिर गर्मा चुका है। बच्चे जो है वो दोबारा फिर सोच रहे हैं कि आज एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार से सवाल मांगा जाए, जवाब मांगा जाए कि साहब ये आपने किया तो किया क्यों और इसका क्या फ़ायदा है, एक बार थोड़ा सा बताएं ज़रूर। और हमारे साथ में रिटायर्ड जनरल हैं विशंबर दयाल जी, डिफेंस से हैं और बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर ये बताइए, जो सरकार ये चीज़ लेके आई थी अग्निवीर, ये कितना सही था युवाओं के लिए? देखिए, ना तो युवाओं के लिए सही था, ना देश के लिए सही था, ना समाज के लिए सही था, ना देश की सुरक्षा के लिए सही था, ना सेना के लिए सही था। और आपने एक ऐसी स्कीम लाए हो जिसका इस देश के एक भूतपूर्व सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल नरवणे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक चैप्टर लिखा था। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मेरी कोई सहमति नहीं थी, और सरकार ने ये पेश कर दिया गया और हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ा, हमारे पे थोप दिया गया। सेना के अंदर कोई भी चीज़ थोपी जाती है, किसी भी सेना में, हमारी सेना में नहीं, उसको बगैर सोचे समझे इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो सेना की, वो देश की सुरक्षा के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा बहुत इसमें त्रुटियां हैं। तो सरकार इस अग्निवीर को लेके आई थी, तो इसका कुछ फायदा तो हुआ होगा आर्मी को? आर्मी को क्या फायदा हुआ? आर्मी को देखिए, पहले सरकार ने कोविड के दौरान फौज की भर्ती नहीं की। वो आपने एक केस चला था, PIL लोगों ने भर्ती किया था, 2 साल आपने भर्ती नहीं की। सेना के अंदर 56,000 हर साल लोग रिटायर होते हैं, 56,000 58,000 लोग रिटायर होते हैं, और 56 से 58,000 60,000 तक लोग भर्ती करती थी। आपने वो 2-3 साल वो भर्ती नहीं की, तो आपकी सेना की स्ट्रेंथ कम होगी। 12 लाख से आपकी सेना की स्ट्रेंथ 10 लाख के नीचे आ गई। और फिर आप एक स्कीम लाए जिसके तहत आपने 38,000 40,000 लाए। किस प्रांत को कितना था, क्या दिया, आपने कभी डिक्लेयर नहीं किया। तो जो सेना है वो एक ढांचे पे है, वहाँ जाट रेजिमेंट है, वहाँ सिख रेजिमेंट है, जो इन्फेंट्री है, जो हमारी फोर्स है, जो ग्राउंड, जो बूट्स ऑन ग्राउंड है। तो उसमें आपने अगर आप उतने % सिख्स नहीं भर्ती करेंगे। सवाल ये है कि अग्निवीर योजना का कितना फायदा? बस जीरो। नुकसान है देश को, फायदा कैसे हो सकता है? सिर्फ फायदा है जो लोग ये कहते थे सेना की जो ये पेंशन बिल है इसको घटा दो, बस फायदा उतना है कि पेंशन बिल घटा दो ताकि ये लोगों को पेंशन ना देनी पड़े। नुकसान क्या है? नुकसान देश की सुरक्षा कमजोर, देश की सेना कमजोर, देश के बॉर्डर कमजोर। कल आने वाले समय में मैं आपको कह रहा हूं ना, 4 साल के अंदर वो जो सैनिक, 10 साल का सैनिक, ट्रेंड सैनिक एक दूसरे को इशारे से लड़ता है। वॉर इज ए हाईएस्ट आर्ट, हाईएस्ट कैलिबर, मतलब एक ऐसा प्रोफेशन है लड़ाई जो ऐसे नहीं लड़ी जा सकती कि भाई अनाड़ी लड़ लेगा। वो एक बहुत हाई आर्ट है, बहुत हाई क्लास साइंस है भाई। उसके अंदर छोटे छोटे इशारे, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी चीज़ें, क्वेश्चन, ट्रेनिंग, एक साथ एक दूसरे का पैशन समझना। जब तक आप किसी के साथ 6-7 साल नहीं गुजार सकते, आप उस पर जान दे सकते हैं। उसके लिए बड़ी होता है ना, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 9, वो क्यों टिक जाता है? उसको उस टाइम पे मेरा साथी है, वो भावना कहाँ से लाओगे? आ सकती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस स्कीम से समाज का नुकसान है, यूथ का नुकसान है, जॉब अपॉर्चुनिटीज गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर दिया आपने, और इससे देश की जो सुरक्षा है असली उसका नुकसान। और हमारा कंसर्न, अब इस इलेक्शन के अंदर कितना डेंट डाल सकता है सरकार? इस इलेक्शन के अंदर अगर हमारे पूर्व सैनिक जो है ना, वो देश के लोगों को समझा नहीं पा रहे, क्योंकि वो आराम से बैठे हुए हैं, कुछ भावुक हैं। सैनिक भावुक होता है ना, शुरू में मोदी जी के प्रचार से भावना से बह गया है, वो अभी मानने को तैयार नहीं है कि ये सरकार हमारी सेना में सेंध लगा रही है। अगर सारा सैनिक समाज, रिटायर्ड सैनिक समाज इसका विद्रोह करे तो ये सरकार, क्या कोई भी सरकार जो इस किस्म की कार्रवाई लेके उसको हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो मोदी जी क्यों चाहेंगे कि आर्मी जो है वो थोथी हो जाए? क्योंकि वो सोचते हैं कि एक पार्टी रूल करे। अरे कम्युनिस्ट थे ना, सोवियत यूनियन थी ना, संयुक्त राष्ट्र था ना, 15 मुल्क थे, 4.5 मिलियन आर्मी थी, 45 लाख की आर्मी थी सोवियत यूनियन की, 22,000 टैंक थे, 9-10 हजार एयरक्राफ्ट थे। जब वो सोवियत यूनियन टूटा तो क्रम्बल कर गया, उसकी सेना नहीं बचा पाई। उसके क्यों? क्योंकि वन पार्टी रूल था।
लोग नीचे से झूठ बोलने लगते थे। कमिश्नर ऊपर तक गोर्बाचोव तक झूठ बोली जाती थी। गोर्बाचोव ने बोला ये तो झूठ पे टिका हुआ है पूरा का पूरा देश। उसने बोला ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट समझते हो क्या? कि भाई ओपन करो सोसाइटी को। जब आपकी पूरी मंशा ये हो एक पार्टी रूल करे इस देश को, वो पार्टी कहे ये धर्म है तो वो धर्म है, उसका जो विरोध करे तो वो अधर्मी है, जो अगर आपकी कोई स्कीम हो उसका विरोध करे तो वो जो है देशद्रोही है, और दूसरी पार्टियों में कोई नेता नहीं बचना चाहिए, और आपकी पार्टी के अंदर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए आपके सिवाय। राजा थोड़ी हो, हमने प्रजातंत्र की स्टैब्लिशमेंट की थी। इससे देश का नुकसान होता है भैया, तो यही देश का नुकसान है। सवाल ये उठता है जैसे पुलिस के अंदर भर्ती होती है, एएसआई के ऊपर किसी बंदे ने ज्वाइन किया, वो डीएसपी रिटायर होगा। इसी प्रकार सेना के अंदर किसी व्यक्ति ने भर्ती किया तो उसकी पदोन्नति 4 साल के अंदर कितनी हो सकती है? कुछ भी नहीं। वो क्या जवान का जवान वापस आ जाएगा, जैसा गया था वापस आ जाएगा 2 साल बाद। अगर उसको लगा अब 4 में से मैं काबिल नहीं हूँ, ये लड़का मेरे से काबिल लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट छोड़ देगा। जो ऊपर के जो ऑफिसर बैठे हैं तो वो कितने साल में रिटायर होंगे? ऑफिसर्स के नहीं, ऑफिसर्स पे तो है ही नहीं ना लागू, ये तो जवान के लिए लागू है। ऑफिसर्स की तो शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट की थी आपने। हमने जब 65 वॉर के बाद हमें लगा कि भाई हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत है, हमने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन में था 5 ईयर्स के बाद दोबारा होगा। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 से 10 साल पे ले गए, 14 साल पे ले गए। और उसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन को, मतलब पहले 50% थे, वो 90%, 80%, जब तक यूजलेस ऑफिसर नहीं है हम उसको रेगुलर करते हैं। ये एक्चुअल हकीकत है। जो कई ऑफिसर जो अग्निवीर का समर्थन करते हैं, भाजपा के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेसियों का काम है सिर्फ विरोध करना है। वो सही चीज का भी विरोध करे, वो गलत चीज का भी विरोध करे, बस विरोध करना, किसी प्रकार बीजेपी को हटा दिया जाए सरकार से। भाई ये तो कम्युनिस्ट का काम भी था। कांग्रेसी भी कहते होंगे, हम तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, सन 70 में कहते होंगे कम्युनिस्ट का काम है विरोध करना। वो कहते होंगे जनसंघियों का काम है विरोध करना। ये तो सरकार में जो बैठता है वो कहता है विरोध कर रहा है। लेकिन बात तो हम तो आम नागरिक हैं, विरोध किस बात का? हम तो हम किसी पार्टी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक स्कीम का विरोध कर रहे हैं। भाई फैसले आप डिफरेंस समझिए। हम एक प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, हम देश की सुरक्षा में जो सेंध लग रही है उसका विरोध कर रहे हैं। हम जो हमारे यूरोप में जेसीओज की पेंशन ठीक से रेगुलर नहीं की, आपने उसमें छोड़ दिया उसको, उनको 2014 पे लेवल पे छोड़ दिया। यार किसी किसी की तो कम पेंशन आई है 2022 में। अंदर फौजी तैयारी करता था पहले के मुकाबले, अग्निवीर आने के बाद में ये फौजियों की जो दिल के अंदर होता है कि भाई मेरे को आगे फौज के अंदर जाना है, वो चीज़ बढ़ी है या घटी है? घटेगी, वो धीरे धीरे और भी घट जाएगी, पैशन चला जाएगा। देखिए आज नौकरियां नहीं है, तो आप 4 साल के लिए अग्निवीर ले रहे हो तो लोग भागेंगे क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। वो 4 साल में जो पैसा मिले वो तो लो, लेकिन एक्चुअल में फौज के लिए पैशन घट जाएगा। जब पैशन घट जाएगा तो फौज के अंदर जो इनटेक होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसा इनटेक है ना वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। साहब आप अंग्रेजों से ही कुछ सीख लेते। अंग्रेजों ने इस देश का बेस्ट इनटेक लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीती, सेकंड वर्ल्ड वॉर जीती। भारत के सैनिक का दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री में भारतीय सैनिक का, ये गांव के लड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो आप लोग जिनको ये जो परिवार है ना, जो परिवार हैं जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से, हमारे बुजुर्गों का इतिहास देखो यार, बहुत पैशन था। ये हमें फक्र लगता था। बच्चा जवान का माँ बोलती थी, गांव बोलता था। हमारे गांव में एक कहावत थी, फौजी जब छुट्टी आता था थोड़ा सा कमज़ोर लगता तो 2-4 बुजुर्ग जो पुराने रिटायर्ड लोग बैठे होते वो कहते रहे धनीराम तेरा छोरा भाई घीघा दे के भेज, फौज में थोड़ा काम करेगा, यूँ तो छोरा कमज़ोर हो रहा है। वो बाप को बोलते थे। भाई ये हमारे अंदर एक पैशन था यार, हमने यही छीन लिया आपने हमसे। हमने देश की सुरक्षा की, हमने देखो हमने कोई मारुति की डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे थे सरकार से। ये ग्रामीण हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। हम कोई मारुति की डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, सीमेंटों की डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे हैं हम? भाई साहूकार तो इस देश में चांदनी चौक में भाई औरंगजेब के टाइम भी बैठा था। हम इस देश की सुरक्षा के नॉर्मल पहरेदार हैं। तो अब अग्निवीर के अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए या फिर इसको नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, पहले रूल को ही तोड़ देना चाहिए? हम तो बिल्कुल कोई अमेंडमेंट, ऐसे अनाड़ी लोग जिन्होंने जैसे अनाड़ी लोग लेके ऐसे अनाड़ी लोग कल इसका अमेंडमेंट कर दें साहब। हम कह रहे हैं इसको स्क्रैप करो। जो लड़का लिया उसको रेगुलर करो, उसके जीवन के साथ मत खेलो, उसको रेगुलर करो और आप इस स्कीम को स्क्रैप करो। अगर आपने देश की सेना का घटानी है तो एक
कमेटी बनाओ, रिटायर्ड चीफ लो, रिटायर्ड लोग लो, देश की सिक्योरिटी कंसर्न्स का असेसमेंट करो और फिर सोचो कुछ। ऐसे ही मतलब ये थोड़ी ये यार ये कानून थोड़ी है कि भी पास कर दो। जब अगर सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो सरकार को सोचना चाहिए भाई ये तो गलत काम है, उससे तो किसान का नुकसान था, देश का नुकसान था, इधर देश की सुरक्षा का ही नुकसान है भाई। लोग कहते हैं साहब कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, ये खतरा। अरे भाई गीता जो अनाड़ी है ना उसके लिए गीता एक किताब है, जो अनपढ़ है उसके लिए भारत का संविधान जो है ना एक किताब है। ये तो भाई देश के लोगों का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। देश की लोग जब काबिलियत नहीं रहेगी, लोग गरीब हो जाएंगे, लोगों की इच्छा शक्ति टूट जाएगी। आप लोगों को आज कहते हो 80 करोड़ लोग राशन में ले रहे हैं, इस तरह तो कल 100 करोड़ लोग लाइन में लेंगे। तो देश के लोगों का सवाल है, तो सब संविधान हो कुछ भी हो, सब किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। ये थे मेजर जनरल विशंबर दयाल जी और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो अग्निवीर के बारे में रखी हैं और आप इसको किस प्रकार देखते हैं, ये सही है या फिर गलत है। लेकिन इन्होंने तो बहुत सारी त्रुटियां बता दी कि भाई इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और आप इसको किस प्रकार देखते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। और युवाओं का सम्मान हो रहा है या फिर अपमान हो रहा है ये आप बताइए। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।